नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मास्टर चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों जानते हो कि रीजनिंग और कॉग्निटिव ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वांटिटी से। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में इसमें जो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट जो बच्चों को दिक्कत करता है वही हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे रेशियो प्रपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात समानुपात। ये टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा तो बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। तो जो बच्चे मतलब कि इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं, शुरू से वो इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हर तरह के आपको न्यूमेरिकल इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको जुड़े रहना है इस चैनल के माध्यम से, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों चीज लिखेंगे इसमें, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको बोलते हैं अनुपात हिंदी में और समानुपात, ये दो चीजें हैं। तो अब देखिए समानुपात, इसमें होता क्या है, अनुपात और समानुपात में दो नंबर होते हैं मेरे पास, ए और बी, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी को हम लिखते हैं ए बाई बी भी लिखते हैं। ये जो आपका संबंध जो होता है ये इस फॉर्म में होता है। और इसमें जैसे मान लो इसका एग्जांपल सपोज करिए 6 रुपीस अपॉन 1 लीटर ये दिया गया हो। या फिर दूसरा क्या है, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड 6 रुपीस अपॉन 2 लीटर ये आपका रेशियो दिया गया हो। थर्ड दिया गया है 10 केजी अपॉन 2500 ग्राम। या फिर फोर्थ है 6 रुपीस अपॉन 2 रुपीज है। ये आपका रेशियो दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो ऊपर का और नीचे का यूनिट सेम नहीं है, ये रुपीस में है, ये लीटर में है। तो इसका मतलब इसका क्या हो सकता है, ये चीज सेम नहीं है, क्योंकि रेशियो में क्या होता है दोनों क्वांटिटी क्या चीज सेम होनी चाहिए। ये 6 रुपीस है, कितना है 2 लीटर है, तो ये भी क्या हो सकता है सेम क्वांटिटी नहीं है, मतलब यूनिट इसका सेम नहीं है, ये भी गलत हो गया। 10 केजी और यहाँ पे क्या है ग्राम, तो ग्राम और केजी का आपस में रिलेशन होता है। तो केजी को हम कह सकते हैं 1 केजी कितना होता है 1000, 10 into 1000 डिवाइड बाय 2500। तो देखो ये पोर्शन जो होगा, ये पोर्शन कटेगा, 100/25 कितना होगा 4, और नीचे कितना होगा 1। रेशियो कितना हो गया 4:1 का। ये क्या है, दोनों रुपीस में है, तो 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, तो रेशियो कितना हो जाएगा 3/1। ये इसका बेसिक कांसेप्ट था, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कितना दिया है 2a/b, a बाई का जो b रेशियो है वो 2:1 है, और यही जो रेशियो है c/d है, और यही रेशियो क्या है e/f है। ये रेशियो दिया गया है। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है a² + c² + e² डिवाइडेड बाई b² + d² f²। ये आपसे पूछ रहा है। आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको कैसे फाइंड करना है, a/b रेशियो में 2/1, a के सामने क्या 2 है, b के सामने 1 है, तो c और e के सामने भी 2 है, और d e f के सामने भी 1 है। तो रेशियो है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि 2/1 मतलब आपका 2 क्या हो सकता है 4 कुछ भी हो सकता है, 4 क्या कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं इसको, तब भी 2/1 होगा। तो जरूरी नहीं कि a की वैल्यू हमेशा फिक्स हो, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक जब क्या रखेंगे हम 2k² प्लस c का कितना आएगा 2k², से भी क्या होगा 2k² डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेशियो 1 है, नीचे अगर d वैल्यू या b या f की वैल्यू 1 है, इसका मतलब k² और k²। तो ये कितना आएगा 4k² डिवाइडेड बाय k² + k² कितना होगा 12k² अपॉन 3k
के स्क्वायर, वैल्यू कितना आ गया 4/1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला टॉपिक जो है इनवर्स रेशियो, टॉपिक का नाम है इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोमानुपात, इसका मतलब ये होता है, हिंदी मतलब क्या होता है, प्रतिलोमानुपात। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो ए और बी रेशियो दिया गया है, तो इनवर्स रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ये क्या हो जाएगा B/A। देखो ये अपने आप नहीं होता कि AB का क्या करना है B/A, कैसे होता है, इनवर्स अगर हमें निकालना होगा AB का, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स अगर निकालना होगा, मतलब प्रतिलोमानुपात निकालना होगा, तो इसको लिखेंगे 1/A। रेसिप्रोकल होता है इनवर्स का मतलब। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस AB का ऐसे लेंगे तो क्या आएगा, AB आएगा, तो AB का ऐसे AB आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे AB, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर हो जाएगा, वो AB/A, और ये कितना हो जाएगा AB/B। तो जिससे A से A कटेगा, B से B कटेगा, और रेशियो कितना होगा B/A हो जाएगा। तो AB का इनवर्स क्या हो जाएगा, रेशियो B/A हो जाएगा। उसी तरीके से एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है हमें 2:3 का इनवर्स निकालना है, इनवर्स रेशियो निकालना है। तो जब इनवर्स रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे, सीधे 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ इधर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा 3:2। लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में खाली पार्ट देंगे, जैसे सपोज करो 2, 3 और 4 का हमें इनवर्स रेशियो निकालना है, इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे 1/2, 1/3 और 1/4। ये तो 2 नंबर का था तो ऐसे करेंगे, 3 नंबर का होगा तो ये लिखेंगे इनवर्स इसका, मतलब इसका रेसिप्रोकल 2, 3, 4 का ऐसे कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 2 से डिवाइड करके कितना होगा 6 होगा, 12/3 कितना होगा 4 हो जाएगा, अब 12/4 कितना होगा 3। तो रेशियो कितना होगा 6, 4, 3 का रेशियो होगा। ये इसका क्या होता है, प्रतिलोमानुपात, जिसको बोलते हैं हम इनवर्स रेशियो। तो 2 नंबर का रेशियो दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 3 या 4 का होगा तरीका ये यूज करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डुप्लीकेट रेशियो। जिसको हिंदी में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो को वर्गानुपात। अभी वर्गानुपात होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। सपोज करिए एग्जांपल नंबर है, हमें dr निकालना है, मतलब डुप्लीकेट रेशियो जिसको वर्गानुपात बोलते हैं, ऑफ 2:3, और 2:3 का वर्गानुपात निकालना है, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 का अगर निकालना होगा तो dr ऑफ, जैसे मान लो 3, 4 और 5, इसका अगर निकालना होगा, इसका वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ये क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए निकालना है सब रेशियो, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसी में सब लगा देंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो जिसको बोलते हैं वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात मात्रा ये होगा और वर्ग मूलानुपात क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब जिसको लिख सकते हैं हम SDR ऑफ A/B, दो रेशियो का वर्ग मूलानुपात निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों क्या आएंगे रूट में आ जाएंगे। जैसे सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, हमें SDR निकालना है ऑफ किसका, दो नंबर, जैसे मान लो 16 और 25 है, तो ये क्या हो जाएगा √16 और ये कितना आएगा √25। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 4:5। इसका आंसर क्या होगा 4:5 हो जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम घनानुपात। अब ये क्या होता है ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसको हिंदी में बोलते हैं हम घनानुपात। इससे क्या होता है TR ऑफ ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A एंड B, A रेशियो B का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, दोनों को क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें TR निकालना है ऑफ, क्या करेंगे दो नंबर जैसे मान लो क्या है 2 और 4, जिसका ट्रिप्लिकेट क्या हो जाएगा या 2:3 कितना होगा 8 रेशियो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 8 और 3 के पावर कितना होगा 27। इसका आंसर कितना होगा 8:27 हो जाएगा। उसी तरीके से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो देखिए, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो इसको बोलते हैं घन मूलानुपात, हिंदी में बोलते हैं घन मूलानुपात। इसमें क्या होता है घन मूलानुपात में दो नंबर जैसे मान लो हमें क्या करना है STR निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो दो नंबर आपके क्या है A और रेशियो B, इसका हमें STR निकालना है तो क्या करेंगे इसका घन निकालेंगे और इसका भी घन निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं STR ऑफ दो नंबर कितना है 27 और 64, तो इसका 27 का घन निकालेंगे और उसके बाद 64 का भी घन निकालेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। ये होता है STR जिसको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात बोलते हैं। अगला टॉपिक है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जिसको बोलते हैं हम मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात। अब ये क्या होता है कंपाउंड रेशियो जिसको मिश्रित अनुपात बोलते हैं, दो नंबर का अगर हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है, जैसे हमें CR निकालना है, दो नंबर सपोज करो वो दो नंबर जो आपके हैं 1/2 और 3/4 मिश्रित अनुपात निकालना है, तो अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4। इन दोनों का 3 का 1 से करेंगे 3 और 2 का 4 से करेंगे तो 8, इसका आंसर क्या होगा 3/8 होगा। सपोज करो हमें CR निकालना है कंपाउंड रेशियो ऑफ दो नंबर है 2/3 3/4 4/5, तो आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 3/4 और 4/5। 4 से 4 कटा 3 से 3 कटा बचा कितना 2/5, तो इसका मिश्रित अनुपात कितना आएगा 2 और 5 का। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में का, जैसे सपोज कर दिया A/8 का 3/5 का 7/5 से मिश्रित अनुपात दिया गया है 42/15 है, तो बताना है A का मान ज्ञात करिए, A का वैल्यू बताना है। देखो क्या करना है कंपाउंड रेशियो ऑफ 7/5 और 3/4 एंड 8/8 कितना है 42/15। फाइंड द वैल्यू ऑफ A। क्या करना है मिश्रित अनुपात क्या होगा कंपाउंड रेशियो 3 नंबर का दिया है कितना 42/15। हमें क्या फाइंड करना है A। क्या करेंगे A/8 into 3/5 into 7/5, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना आएगा 42/15। तो क्या करना है अब इससे A की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे इसको काटे 7 से कटेगा कितना होगा 6 बार में, अब ये 3 से कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा A की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा 8। अब यहाँ से 5 से काट दो 3 बार में, तो 8 5 40 और दोनों 80, 80 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 80/3।
ये इसका तरीका। तो दोस्तों आज थोड़ा सा हमने बेसिक इसका बताया रेशियो प्रोपोर्शन का, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे सारा डीपली। तो सारा वीडियो आप देखते रहिएगा, सारा वीडियो सीक्वेंस में आपको मिलता जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।